जय हिंद एवरीवन, एक्सरसाइज 8.1 का 6th क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया है वो हम एक बार देख लेते हैं। हमें दिया गया है कि AB जो है इक्वल है BC के, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स जो है वो हमेशा इक्वल ही होंगी। AD जो है वो इक्वल है CB के, और एंगल ABP जो है इक्वल होगा CDQ के। और ये क्यों होगा? ये होगा क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ पे लिख देते हैं साइड में ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए हमारे पास ये बात बन जाएगी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम कि यहाँ पे करना क्या है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 है उसके अंदर प्रूव करना है कि ट्राइंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? CQD के। अगर हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल जो है हमने चैप्टर 6 के अंदर ट्राइंगल के अंदर हमने देखा था कि इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती थी हमारे पास AAS प्रॉपर्टी, एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो देखते हैं कि उसके थ्रू जो है हमारे पास ये कैसे हो पाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंगल, तो हमें पता है कि हमारा एंगल जो हमने गिवन के अंदर भी अभी ऑलरेडी लिख लिया है कि हमारा एंगल ABP जो कि है इक्वल है CDQ के। और ये क्यों इक्वल है ये हम साइड में ऑलरेडी ऊपर भी लिख चुके हैं, और यहाँ पे भी एक बार लिख लेते हैं कि ये जो है इंटीरियर ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है, तो ये बात हमें पता है। दूसरी चीज, एक एंगल हमारे पास हो गया, दूसरा एंगल हमें ये 90 दिया हुआ है ना। स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर आपको बोला गया है कि AP और CQ जो है वो परपेंडिकुलर है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो। आप लिखने वाले हो एंगल एंगल APQ जो है वो इक्वल होने वाला है। दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा बनता है? दूसरा एंगल हमारे पास बनता है DQC। दूसरा एंगल हमारे पास बनता है DQC। ठीक है, ये हम क्या लिखेंगे? ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि गिवन है। ठीक है, क्योंकि वो 90 डिग्री जो है हमें बोला गया है। गिवन के अंदर ये पॉइंट हम लिखना भूल गए, बट ये जो है हमें गिवन है, वहां पे जो है उसे मेंशन कर लीजिएगा। चलिए, थर्ड जो है एक साइड और देख लेते हैं कि एक साइड क्या है हमारे पास। अगर हम इन ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा AB है वो इक्वल होने वाला है DC के, है ना। उन दो ट्राइंगल्स के अंदर ही अगर हम देखें तो उन दोनों ट्राइंगल्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे दूसरे कलर के साथ। चलिए, तो एक तो ट्राइंगल हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो इस ट्राइंगल की बात हो रही है, और दूसरा ट्राइंगल जो है हमारे पास, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये बन रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे AB और BC जो है वो आपस में इक्वल है। आप लोगों को ये बात पता है ना, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। चलिए, तो ये बात भी जो है ब्रैकेट में लिख देंगे, पैरेललोग्राम। तो यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी से हमारे पास? सो बाय AAS, सो बाय AAS these triangles are congruent। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल चुकी है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं AAS प्रॉपर्टी से। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या बोला गया है, देखते हैं जरा। सेकंड पार्ट जो है हमें क्या बोला गया है? सेकंड पार्ट में बोला गया है कि AP जो है CQ के इक्वल प्रूव कर दो। AP को जो है इक्वल प्रूव कर दो किसके? CQ के। तो ये वाला पार्ट तो बहुत आसान है, आप डायरेक्ट लिख दोगे CPCT से। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख दोगे CPCT से। ये पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं किसके अंदर? चैप्टर 7 के अंदर। तो वहां पे जाके जो है आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।